कहा जाता है हर गुड़िया मासूम नहीं होती। कुछ गुड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी मुस्कान के पीछे छुपा होता है मौत का एक रहस्य। आज की कहानी सिर्फ एक गुड़िया की नहीं बल्कि उस आत्मा की है जो मरने के बाद भी चैन से सो नहीं पाई। सोचो क्या हो अगर आपको किसी से कोई तोहफे में कोई गुड़िया मिले और वो गुड़िया रात के अंधेरे में अपनी जगह से खुद ब खुद इधर से उधर हिलने लगे। क्या हो अगर उसकी मुस्कान हर रात कभी छोटी कभी बड़ी महसूस हो। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुड़िया की मुस्कान, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अंजलि और विवेक की शादी को 3 साल हो चुके थे। दिल्ली शहर की भीड़ भाड़ से दूर वो दोनों अपने पुराने घर में रहने के लिए आए थे, जो उन्हें अपने दादा दादी से विरासत में मिला था। घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। जब वो दोनों शिफ्ट हो गए तो कुछ दिन के बाद अंजलि की एक सहेली ऋतु उनके घर पर घूमने के लिए आई। उसने एक बहुत सुंदर सी गुड़िया गिफ्ट में दी और देकर वो चली गई। अंजलि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उसने उस गुड़िया का चेहरा देखा, चेहरा बहुत मासूम था। उस गुड़िया की बड़ी बड़ी नीली आंखें, गुलाबी गाल, लाल ओठ, लेकिन सबसे अलग थी उसकी हल्की सी मुस्कान। अंजलि को गुड़िया बहुत पसंद आई। उसने उसे अपने बेडरूम की अलमारी के ऊपर रख दिया। पर उसी रात जब दोनों सोने लगे तो विवेक ने कहा, अंजलि, ऐसा महसूस होता है कि ये गुड़िया हमें घूर रही है। अंजलि ने कह दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं, ये तुम्हारा वहम है। लेकिन विवेक कुछ समझ रहा था, कुछ अलग फील हो रहा था उसे। और उस रात विवेक कई बार रात में जागा और वो उसने जब भी गुड़िया को देखा तो उसे महसूस हुआ कि गुड़िया कभी ज़्यादा हंस रही है, कभी कम। मतलब हर बार उसको गुड़िया की मुस्कान कुछ अजीब लगी। कई दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद अंजलि ने कुछ महसूस किया कि जब भी वो कमरे में होती है, जब भी घर में अकेली होती है, तो कहीं से कुछ खिलखिलाहट की आवाज़, कुछ हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। पर अंजलि समझती शायद पड़ोस में कोई बच्चा खेल रहा होगा, कोई हंस रहा होगा। लेकिन जब वो खिड़की से झांकती तो बाहर पूरा मोहल्ला सुनसान, कोई नहीं। उसे कुछ अजीब तो फील हुआ, लेकिन उसने मेरा वहम है ऐसा सोचकर कुछ नहीं कहा। एक रात विवेक अपने काम से थोड़ा लेट लौटा। जैसे ही वो कमरे में घुसा, उसने देखा अंजलि सो रही थी, लेकिन वो गुड़िया फर्श पर पड़ी हुई थी। विवेक ने सोचा शायद हवा से गिर गई होगी, लेकिन तभी उसके कानों में बहुत करीब से गुड़िया के खिलखिलाने की, हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मानो विवेक का खून जम गया हो। उसने फौरन वो गुड़िया वापस अलमारी में रख दी और जैसे ही उसने वो अलमारी में रखी, उसे कोई आवाज़, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, जैसे सब कुछ रुक गया हो। धीरे धीरे घर में और भी अजीब चीज़ें होने लगी। कभी अलमारी अपने आप खुल जाती, कभी बत्ती, बिजली, बल्ब अपने आप झिलमिलाने लगते। एक दिन अंजलि किचन में काम कर रही थी। उसे लगा जैसे कोई बच्चा पीछे से उसके करीब से दौड़कर गुजरा हो। वो पलटी, उसने देखा तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे गुड़िया के पैरों के निशान बने हुए थे। अंजलि को
बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके देखा तो वो जो पैरों के छोटे छोटे गुड़िया जैसे निशान थे वो सीधे बेडरूम की तरफ जा रहे थे। अंजलि ने जाकर देखा तो उसने दरवाजा खोला उस कमरे के बेडरूम का, तो गुड़िया बिस्तर पर बैठी हुई थी। अंजलि की चीख निकल गई। वो दौड़कर किचन की ओर भागी, लेकिन तब तक विवेक आ गया था। विवेक ने उसे समझाया, कुछ नहीं, ये तुम्हारा वहम हो सकता है। लेकिन सच तो ये था कि विवेक भी समझ रहा था कुछ तो है, कुछ तो अजीब हो रहा है। और ये सोचते सोचते विवेक के मन में भी डर बैठ चुका था। लगभग 2 बजे अंजलि की एक झटके से नींद खुली। उसने साफ साफ सुना कमरे में कोई बच्चे की हंसी गूंज रही है, कोई छोटा बच्चा हंस रहा है। अंजलि घबराकर उठ के बैठ गई। बेडरूम की खिड़की अपने आप खुली हुई थी और पर्दे हवा में हिल रहे थे। फिर उसने देखा जो गुड़िया अलमारी के ऊपर रखी हुई थी वो जमीन पर बैठी हुई थी और उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा बड़ी और चौड़ी लग रही थी। अंजलि कांपते हुए बोली, विवेक विवेक विवेक, ये हिल रही है। विवेक ने टॉर्च जलाई और गुड़िया की तरफ देखा तो सच में गुड़िया अपने आप हिल रही थी और टॉर्च की रोशनी लगाते ही वो गुड़िया अपने आप खड़ी हो गई और उसकी नीली आंखें सीधा अंजलि की ओर घूर रही थी। विवेक और अंजलि दोनों सदमे में जा चुके थे। विवेक ने हिम्मत करके मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ जपना शुरू कर दिया और देखते ही सुबह हो गई। अगले दिन विवेक ने तय किया कि अब इस गुड़िया को घर से बाहर फेंक देना चाहिए और उसने वही किया। उसे लेकर वो घर से 10 किलोमीटर दूर एक तालाब में फेंक आया। उसके बाद उसने चैन की सांस ली, लेकिन ये क्या, परेशानी अभी खत्म होने वाली नहीं थी। उस रात अंजलि पानी पीने उठी तो उसने देखा कि अलमारी के ऊपर वही गुड़िया फिर से बैठी हुई है, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अच्छी नहीं बल्कि डरावनी हो चुकी थी। जैसे वो कह रही हो, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। हंसने वाली हंसी। अब पूरे घर का माहौल डरावना हो चुका था। गुड़िया अपने आप इधर उधर चलती फिरती रहती, कभी दिन में कभी रात में। विवेक और अंजलि अब डर के साए में उस घर में रह रहे थे। कभी उन्हें हंसी की आवाज सुनाई देती तो कभी रोने की तो कभी चीखने की। एक रात अंजलि की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो हिल नहीं पा रही थी। विवेक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी होती जा रही थी। तभी उसने महसूस किया कि उसका गला किसी ने पकड़ लिया है। वो छटपटाने लगी। उसने देखा गुड़िया अंजलि के सीने पर चढ़ी हुई थी, पर उसकी हंसी कुछ अलग थी। उसके चेहरे पर कुछ खून लगा हुआ था। विवेक ने पूरी ताकत के साथ उसे दूर उठाया और अंजलि को बचाया। अगले दिन विवेक उस गुड़िया को लेकर पास के पुराने मंदिर गया और उसने वहां जाकर पुजारी को वो सारी बातें जो उसके साथ उसके घर में हो रही थी, सारी बातें उस पुजारी को बताई। पुजारी ने सब कुछ सुनने के बाद जब उस गुड़िया को देखा तो पुजारी बोला, ये कोई साधारण खिलौना नहीं है, ये कोई नॉर्मल गुड़िया
नहीं है। इसमें एक बच्ची की आत्मा कैद है जिसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उसकी आखिरी चीखें, उसकी आखिरी हंसी इस गुड़िया में समा गई है। ये बच्ची जब जिंदा थी तो इस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए इस गुड़िया के अंदर उसकी आत्मा बसी हुई है। जब तक ये गुड़िया जलकर भस्म नहीं होगी, ये इस गुड़िया को छोड़कर कभी नहीं, कहीं नहीं जाएगी। और फिर पुजारी ने इस गुड़िया से मुक्ति के लिए विशेष पूजा करने को कहा तो विवेक तुरंत राजी हो गया। उसने कहा, आपको जो करना है वो करो, परंतु मुझे इस गुड़िया से मुक्ति दिलाओ। तो उसके आग्रह पर पुजारी ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उसने एक कमरे में स्वास्तिक चिन्ह बनाकर बीच में एक हवन कुंड बनाया और मंत्रों के द्वारा वो अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करने के बाद उसने विवेक से उस गुड़िया को अग्नि कुंड में प्रवाहित करने के लिए कहा। जब विवेक ने वो गुड़िया अग्नि कुंड में डाली, तब जलते वक्त भी गुड़िया के चेहरे पे एक अजीब सी हंसी, खिलखिलाहट थी जो पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। और जलते वक्त भी उसकी आंखें विवेक और अंजलि को ही घूर रही थी। और देखते ही देखते वो पूरी गुड़िया राख में तब्दील हो गई। जब पुजारी के कहने पर कि अब आप मुक्त हो, तब अंजलि और विवेक ने राहत की सांस ली। लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। कुछ महीनों के बाद अंजलि गर्भवती हो गई। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन अंजलि अपने आप न जाने क्यों उदास सी थी। बच्चे को सभी अपनी गोद में लेकर खिला रहे थे। नर्स ने अंजलि को बताया, मुबारक हो, बेटी हुई है, बहुत प्यारी है। और जैसे ही अंजलि ने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो मानो उसका खून जम गया हो। अंजलि को एक बहुत बड़ा झटका सा लगा। अंजलि ने देखा कि उस बच्चे की आंखें नीली सी थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान वही गुड़िया वाली थी जो कह रही हो, अभी कुछ बाकी है।